खत्म कर दिया। मेरा सवाल तो ये भी कि गोहाना रैली में जब कुछ देर पहले राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी आरक्षण खत्म कर देगी, अब जनता समझ नहीं पा रही कि दोनों बड़ी पार्टियों में जो बयानबाजी हो रही है उसका कोई आधार है भी या कि सिर्फ चुनावी मुद्दा बनकर रह गए हैं ये सब चीजें। मैडम आधार है ना, मैंने आपको बताया बायलैटरल एंट्री कौन कर रहा है, मोदी जी कर रहे हैं। हरियाणा के अंदर जो आरक्षित पोस्ट है, आप एचपीएससी का रिजल्ट उठाकर देखिए ना, उनको कहते हैं कि भाई पिछड़े वर्ग का, दलित वर्ग का योग्य उम्मीदवार नहीं मिला, लगातार उनकी वैकेंसी खाली छोड़ी जा रही है। 2014 तक पिछड़े और दलित के योग्य उम्मीदवार हरियाणा में मिलते थे और 2014 के बाद ऐसा क्या हो गया तो योग्य उम्मीदवार नहीं मिल रहे। तो झूठ तो प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। तो अगर ये प्रधानमंत्री असत्य नहीं बोल रहे तो बायलैटरल एंट्री का जब विरोध हुआ और जब बड़ा भारी हंगामा हुआ तो वापिस क्यों ली इन्होंने, और उससे पहले क्यों करते रहे। और आरक्षण पर सवाल कौन उठाते हैं, मोदी उठाते हैं। अगर मोदी जी सबको सामाजिक न्याय देना चाहते हैं तो जातिगत जनगणना से क्यों भाग रहे हैं और सारे दलितों पर अत्याचार। लेकिन इस पर भी बीजेपी ये कहती है, वेद प्रकाश जी, देख लो, वेद प्रकाश जी, जो आपने कहा ना, वेद प्रकाश जी, जातिगत जनगणना की जो बार बार बातें कांग्रेस की तरफ से कही जा रही है, आपने तो गारंटी भी दी है इसकी, इस पर बीजेपी कहती है कि इतनी जातिगत जनगणना कांग्रेस करवाना चाहती है तो पहले अपने उम्मीदवारों की जाति बता दे। वो दलित चेहरा कुमारी सैलजा को सीएम पद के लिए उम्मीदवारी क्यों नहीं तय कर पा रही, क्यों उनको सीएम पद के लिए उम्मीदवार नहीं बनाया पार्टी ने। आप इतने हितैषी बनने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब दिखावा है, ये बीजेपी के आरोप है। मैडम, इस देश में 74 सालों से 72 सालों से चुनाव हो रहे हैं। पहला चुनाव 52 में हुआ था, 52 से लेकर आज तक 72 वर्ष हो चुके हैं। भाजपा का पुराना रूप जनसंघ था और जनसंघ से भाजपा रूप आ गया। मैं मोदी जी को खुली चुनौती देता हूँ, 72 साल में वो एक मुख्यमंत्री बता दें जो जनसंघ और भाजपा ने दलित बनाया हो। कांग्रेस के मैं बहुत गिना देता हूँ, राजस्थान में बनाया, मध्य प्रदेश में बनाया, कांग्रेस ने बिहार में बनाया, आंध्र प्रदेश में बनाया, महाराष्ट्र में बनाया, पंजाब में बनाया। क्या एक भी दलित मुख्यमंत्री भाजपा ने आज तक बनाया है क्या? सबसे ज्यादा भाजपा शासित राज्यों में सरकारें हैं, इनके तो पिछड़े मुख्यमंत्री भी नहीं थे। एक अकेला शिवराज चौहान होता था। जब कांग्रेस ने 2 पिछड़े मुख्यमंत्री बना दिए थे, गहलोत को और बघेल को, तब दोबारा जब ये 22 में चुनाव हुआ तो मजबूर होकर उन्होंने एक पिछड़ा और बना दिया, एक आदिवासी को बना दिया। इससे पहले इन्होंने कहाँ बनाए हैं? जो खुद दलितों का एक दलित मुख्यमंत्री नहीं बना सकते, एक दलित बनाया नहीं, वो अगर सवाल उठाएं कि इससे अधिक मजाक क्या है। दूसरा, किसी दल का कौन मुख्यमंत्री हो ये तो कभी सवाल उठता ही नहीं है। सवाल है भागीदारी का। सवाल ये नहीं है किस नेता की क्या जाति है या किस नेता की क्या जाति नहीं है। सवाल ये है कि जो समाज के अंदर जिसकी जितनी भागीदारी है, क्या उनको हिस्सेदारी राजनीति में, प्रशासन में और सत्ता के अंदर जो आर्थिक बंटवारा है पैसों का, उसमें मिलती है या नहीं मिलती है। वेद प्रकाश जी, हम कोशिश करें कि बीजेपी की तरफ से भी कोई प्रवक्ता नेता हमारे साथ जुड़े ताकि उनसे भी हम सवाल कर पाएं और आपके जो आरोप है उन पर भी मैं बात कर पाऊं। लेकिन वेद प्रकाश जी, क्या नहीं लगता कि दलितों के नाम पर पार्टियां चुनाव में सिर्फ वोट बटोरती हैं? देखिए मैडम, हम तो वोट बटोरते नहीं। मैंने तो आपको उदाहरण दे दिए कि हमने दलितों को मुख्यमंत्री तक बनाया। अब हरियाणा का उदाहरण दे देता हूँ। जब हमारी सरकार थी 2005 से 2014, आप रिकॉर्ड चेक कर लो, हमने दलितों के भी कर्जे माफ किए हरियाणा के अंदर। हमने दलित बच्चों को जो 1ली से लेकर 12वीं तक पढ़ते थे, उनको 100 से 400 रुपया हमने मासिक वजीफे देते थे ताकि वो तरक्की करें, अच्छे पढ़े। हमने 4 लाख प्लाट दलितों को दिए घर बनाने। विजेंद्र नेहरा जी हमारे साथ जुड़ गए बीजेपी से। वेद प्रकाश जी, आपके पास आएंगे। विजेंद्र नेहरा जी हमारे साथ जुड़े हैं। विजेंद्र जी, यहाँ बात हो रही है, जो आज प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कांग्रेस आई तो आरक्षण खत्म कर देगी। अब कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि ये सिर्फ अनर्गल बातें हैं, प्रधानमंत्री के पद पर बैठा हुआ इंसान ऐसे झूठ बोल रहा है, लोगों को बरगला रहे हैं। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पूरी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में आज गदपुरी में, फरीदाबाद में, जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने रैली को संबोधित किया है, सबसे पहले तो लाखों की संख्या में जो भीड़ ने आकर के आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को दिया है,
माननीय प्रधानमंत्री जी को दिया है वो अद्भुत है अपने आप में, ऐतिहासिक रैली थी। क्योंकि मेरा गृह जिला फरीदाबाद लगता है, मैंने देखा है कि कितनी शानदार वहां पे रैली हुई है। इसके साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो प्रमुख बातें आज कही हैं, चाहे उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने हरियाणा का इतिहास बताया हो कि भाई जिसकी केंद्र में सरकार होती है, हरियाणा प्रदेश के अंदर भी उसी पार्टी की सरकार बनती है। और कांग्रेस ने जिस तरह से झूठे वादे हिमाचल प्रदेश के अंदर किए हैं, उसी तरह के सब जुबान ये हरियाणा में दिखाना चाहते हैं। और दूसरा एक और बड़ा विषय है कि जैसे उत्तराखंड के अंदर, जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर ये लोग एक जीत का जश्न टाइप मना रहे थे, इसी तरह का बिना चुनाव के अपने आप को आत्ममुग्ध करते हुए हरियाणा प्रदेश के विजेंद्र जी, मैंने पूछा, प्रधानमंत्री ने मन से कहा कि कांग्रेस आरक्षण खत्म कर देगी दलितों का। इस बात पर कांग्रेस को आपत्ति है, वो कहते हैं कि झूठी बातें फैलाई जा रही हैं। देखिए, राहुल गांधी जी ने विदेश के अंदर ये कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो हम आरक्षण के विषय को खत्म करेंगे। तो ये बहुत बड़ा विषय है जो राहुल गांधी ने खुद कहा है। उधर से राहुल गांधी कह रहे हैं कि बीजेपी आरक्षण खत्म कर देगी। तभी मैं दोनों पार्टियों से पूछ रही हूँ कि क्या ये सिर्फ वोट बटोरने की राजनीति हो रही है? नेटवर्क नहीं आ रहा मैडम, नेटवर्क नहीं आ रहा। आप मुझे सुन पा रहे हैं? तकनीकी खामी है, शायद वो अच्छे से नहीं सुन पा रहे। वेद प्रकाश जी, क्या आप मेरे साथ बने हुए, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी 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 सुन रहा हूँ जी। वेद प्रकाश जी, चलिए आप बता दीजिए, फिर से वही सवाल मैं कर रही हूँ आपसे, क्या वोट बटोरने की राजनीति हो रही है? वो तो बहुत सारी बातें गिनवाई, फिर से बीजेपी ने कह दिया कि आपके नेता तो अमेरिका में बैठकर बोल रहे थे आरक्षण खत्म कर देंगे। मैडम, आप मेरी क्यों मान रहे हो और क्यों मोदी जी की मान रहे हो? क्या आपने राहुल गांधी जी का वीडियो नहीं देखा? वो सार्वजनिक है, हर प्लेटफॉर्म पर मौजूद है। उन्होंने क्या कहा था? उनसे एक लड़की ने सवाल किया कि भाई आरक्षण कब खत्म होगा। राहुल गांधी ने क्या जवाब दिया कि जब समाज में सभी वर्गों को हर क्षेत्र के अंदर समान रूप से आगे बढ़ने का अवसर मिल जाएगा, ऐसा भारत बन जाएगा, तब हम आरक्षण खत्म करने की सोचेंगे। उसके आगे उन्होंने क्या कहा? तुरंत कहा कि भारत में आज ऐसी स्थिति नहीं है, आज भारत में असमानता है, पैसों का बंटवारा सही नहीं है, दलितों को, पिछड़ों को अधिकार नहीं मिल रहे। उन्होंने बाकायदा उदाहरण देकर कहा कि भाई कॉर्पोरेट सेक्टर में नहीं है, जो बड़े अधिकारी हैं 90 सेक्टर है उनके अंदर पिछड़े दलित के लोग नहीं है। और उन्होंने साथ ये कहा कि आज हमें इस आरक्षण को बढ़ाने की जरूरत है। हाँ, लेकिन बीजेपी इसको मुद्दा बना रही है। और दूसरी, वेद प्रकाश जी, इसलिए बार बार इस सवाल भी उठाया जा रहा है। ये झूठ इसलिए उठा रहे हैं, झूठे लोग हैं। मैं आपसे यही सवाल तो पूछ रहा हूँ। विजेंद्र नेहरा जी जुड़ गए हमारे साथ फिर से, मैं कोशिश करती हूँ कि वो सवाल सुने और जवाब दे पाए। विजेंद्र जी, बीजेपी जो आरोप लगा रही है, अब कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि वो पूरी क्लिप तो सुनिए आप, और मैंने भी वो क्लिप सुनी है, कि बीजेपी सिर्फ इसको चुनावी मुद्दा बना रही है, भुना रही है इस मुद्दे को। राहुल गांधी ने कहीं पर नहीं कहा कि वो आरक्षण खत्म कर देंगे। सामाजिक समरसता आने के बाद, समानता आने के बाद उन्होंने कहा था कि वो आरक्षण तब खत्म होगा। ये वेद प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े में कांग्रेस की तरफ से। देखिए राहुल गांधी जी की बातों का जो मतलब निकलता है, कभी भी आप देखिए, राहुल गांधी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जब उनकी सरकार आएगी तो वो समानता के अनुसार करके आरक्षण को समाप्त करने की व्यवस्था करेंगे। माननीय मोदी जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जब तक भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, आरक्षण को कांग्रेस पार्टी कभी खत्म नहीं कर पाएगी। और जिस तरह से दलितों का अपमान कांग्रेस पार्टी करने का काम करती है, हरियाणा प्रदेश के अंदर जैसे इन्होंने पहले अशोक तंवर जी का सर फोड़ा, उनको टीम नहीं बनाने दी, फिर कुमारी शैलजा जी को टीम नहीं बनाने दी, कुमारी शैलजा जी का अपमान किया, उनके लोगों को ना आगे आने का मौका दिया, जाति सूचक शब्द उनके बारे में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने बोले, तो कहीं ना कहीं ये सब चीज कांग्रेस पार्टी के अंदर दिखाई देती है। इसीलिए आज कांग्रेस पार्टी की हालत इतनी पतली है कि इनके प्रत्याशी अगर अपनी जमानतों को बचा लें तो बहुत बड़ी बात होगी। लगभग 42 के आसपास इनके उम्मीदवार ऐसे हैं जिनको मौका नहीं मिला तो निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, वो खुद इनका टाटा निकाल देंगे। हरियाणा प्रदेश के अंदर भी देश की तरह तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी है। और आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद कहा है कि जैसे देश में सरकार बनी है, हरियाणा में ऐसी बनेगी, और हरियाणा का इतिहास भी यही कहता है। आपके आरोपों पर सवाल कर लेते हुए प्रकाश जी, विजेंद्र नेहरा जी कह रहे हैं कि दलितों का अपमान करती है कांग्रेस। अशोक तंवर का, कुमारी शैलजा का उदाहरण बार बार इस चुनावी रण में दिया जा रहा है, पूरा मुद्दा बनाया हुआ बीजेपी ने इसको। मैडम, ये तो बाबा अंबेडकर का ही अपमान कर रहे हैं। ना तो उन्होंने संविधान पढ़ा
और ना कभी संविधान सभा की बहस पड़ी। अनपढ़ लोग हैं और वर्षभ यूनिवर्सिटी के जानकार हैं। बाबा अम्बेडकर साहब ने हमारे संविधान में लिख रखा है कि भाई जब देश के अंदर समानता आ जाएगी, सामाजिक समरसता आ जाएगी, तब आरक्षण खत्म होगा। उस संविधान के अंदर लिखा हुआ है। और उसको ये कह राहुल गांधी को गाली बक रहे, इसका मतलब क्या हुआ? ये अप्रत्यक्ष रूप से बाबा अम्बेडकर का ही अपमान कर रहे हैं। दूसरी बात, ये दलितों की बात करते हैं। इन्होंने हमारे क्षेत्र का डॉक्टर बनवारी लाल बावल क्षेत्र का हरियाणा का दलित नेता प्रोजेक्ट दिया, 5 साल तक उसको दलित नेता प्रोजेक्ट दिया, उसी की टिकट काट दी। और कुमारी शैलजा का हमने कहा अपमान कर दिया। क्या कुमारी शैलजा हमारे कह रहे हमारे पास आ जाओ, हमारे पास आ जाओ, 25 तारीख को शामिल होगी। तो जो लोग इस तरह की झूठ बोलते हो और जिस अशोक तंवर की ये बात कर रहे हैं, उस